कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरसि भजेसु निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न घाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी वे उसे नहीं देख सके। भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए उन्हें आतुर होता देखकर स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से नारद जी के शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी इच्छाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण इच्छाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मालिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके नारद जी ने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से वे लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन व स्मरण करने लगे। आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से नारद जी श्री कृष्ण परायण हो गए। कुछ समय बाद समय पर उनकी मृत्यु आ गई। शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ नारद जी भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हो गए। तभी से वे भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरने लगे। उनके जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलने लगा। देवर्षि नारद धन्य है, जो भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते हैं, साथ साथ इस त्रितापतप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र के शेष भाग के भाग 2 को विराम देते हुए जय श्री कृष्णा।